हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग आई हैव अ ड्रीम, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोज सेक्शन का दूसरा स्पीच। एक पहला स्पीच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है सर भारत इज माई होम। अब की क्लास में हम आपके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम एक ऐसा स्पीच जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने अधिकारों के लिए लड़ा था। अपने अधिकारों को जीत पर उन्होंने अमेरिका वासियों को संबोधित करते हुए यह स्पीच को उन्होंने दिया था और हमारे रेनबो पार्ट 2 का यह चैप्टर बनता है। और आई हैव अ ड्रीम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपके जेहन में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर आई हैव अ ड्रीम क्या है। तो याद रखिएगा, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। इस स्पीच को दिया किसने था? तो याद रखे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ, इस चीज को भी आप याद कर ले, 1929 में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1968 में। ये दोनों चीजें भी आप अपने दिमाग में याद कर लें, क्योंकि सर अक्सर क्वेश्चंस आपसे डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी पूछ लिया जाता है। आपके पास मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा सर कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, मतलब अपने अधिकारों के लिए सदा से लड़ना इन्हें शौक था। और सर सिविल राइट एक्टिविस्ट और साथ ही साथ एक ओरेटर के रूप में भी यह फेमस होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी जी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ करते थे। इसीलिए जिस तरीके से गांधी जी अपने लड़ाई में चीफ वीपन के रूप में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का यूज किया था, उसी तरीके से मार्टिन लूथर किंग जूनियर नॉन वायलेंस तरीके से अपने किसी भी मूवमेंट को उन्होंने चलाया था। आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस होने के वजह से, चूंकि उन्हीं के सर कदम को, उन्हीं के चीजों को फॉलो करते हैं, और इस वजह से सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हम ब्लैक गांधी के रूप से भी जानते हैं। इस चीज को भी आप याद कर ले। और याद रखिएगा, यह भाषण था अमेरिकी सरकार के खिलाफ दिया गया था। अमेरिकी की सरकार के खिलाफ इसलिए दिया गया कि सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे एक नेग्रोज थे, और नेग्रोज को वहां पे आजादी तो मिल गई थी लिखित रूप से, लेकिन अभी भी वहां पे जो व्हाइट कलर के लोग थे उनके द्वारा उन ब्लैक कलर के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इसी वजह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर आगे आते हैं और आगे आकर इस स्पीच को उन्होंने लिखा था, सॉरी उस स्पीच को उन्होंने दिया था। आगे बढ़ जाते हैं सर, तो अब इस स्पीच को और इस आंदोलन को उसने नॉन वायलेंटली तरीके से लड़ा, तो सरकार भी उनके सामने झुकती है। और 1964 में इन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, और उस टाइम के सबसे यंगेस्ट पर्सन रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर सर अपने टाइम के यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन 1964, 1964 में। इस चीज को भी आप याद कर ले सर। और आगे बढ़ते हैं तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में यहाँ पे लिखा गया सर कि यह जो भाषण है जिसकी हम बात कर रहे हैं सर, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया कब? तो आप बोलेंगे सर 1964 में नोबेल प्राइज दे दिया गया, और सर 1963 में यह भाषण दिया गया था। 1963 में कहां पे भाषण दिया गया था सर? तो बोलेंगे लिंकन मेमोरियल हॉल में यह भाषण दिया गया था। दिन था 28 अगस्त 1963, और इनकी सर मार के हत्या कर दी गई, असैसिनेट कर दिया गया था 4 अप्रैल 1968 में सर। 1968 में 3 डेट यहां याद रखना, 1964 में नोबेल प्राइज, 1963 में यह भाषण दिया गया, और 1968 में बेचारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। इनका एक सपना था, और इसी सपने के लिए अल्बामा और मिसिसिपी ऐसे 2 जगह थे जिसको उन्होंने डेवलप कंट्री के रूप में उन्हें देखना था, और इसी वजह से सर यह भाषण उन्होंने तैयार किया और यह भाषण उन्होंने दिया। आगे बढ़ते हैं तो सर वह डिसलाइक करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब होता है नस्लीय भेदभाव को वह मानते नहीं थे। आइए शुरू करते हैं इस स्पीच को। भाई साहब, जब स्पीच की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि यह एक स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया सर नेग्रोज की आजादी के लिए। जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे, यह स्पीच दिया गया था नेग्रोज की आजादी के लिए। नेग्रोज पहले क्या हुआ करते थे? तो यह स्लेव्स हुआ करते थे।
किसके स्लेव्स हुआ करते थे? तो आपका जवाब होगा सर अमेरिकन के स्लेव हुआ करते थे। कैसे अमेरिकन? मेरे भाई जो व्हाइट कलर के लोग थे इन्हीं को वह गुलाम बनाकर रखे थे, स्लेव्स बनाकर रखे थे। यह रहा करते कहाँ थे? नेग्रोज के बारे में बोला गया कि यह ट्राइब्स भी था अमेरिका का, या फिर अल्बामा और मिसिसिपी ऐसे जगह पे वे लोग रहा करते थे, और यह व्हाइट पीपल के द्वारा इन पर स्लेवरी का आरोप लगा हुआ था, मतलब कि इनको गुलाम बनाकर रखा गया था, गुलाम जैसा इन पर व्यवहार किया जाता था, बर्ताव किया जाता था। इस वजह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर, चूंकि खुद भी नेग्रोज थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर खुद भी नेग्रोज थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर खुद भी नेग्रोज थे, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई साहब यदि ऐसे ही चलता रहा तो मेरे माँ बाप की जो पीढ़ी है वह भी इस चीज को फॉलो किया। लगभग 100 साल हो चुका था, 20 स्कोर्स हो चुका था, और 100 साल बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर आगे आते हैं, कहते हैं कि नहीं, इस लड़ाई को, इस मूवमेंट को मैं लड़ूंगा, और इस मूवमेंट को मैं लड़के अपने नेग्रोज की जितनी प्रजाति है, जितनी जनजाति है, इनको एक न एक दिन मैं आजादी दिलवाऊंगा। सरकार ने लिखित रूप से हमें आजादी तो दे दिया, लेकिन न जाने उसके जजमेंट में, न जाने उसके हक में और हम लोग के हक में कैसा न्याय मिला कि यह अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। जिस बैंक का हमें न्याय मिला है, जिस जो चेक हमें सरकार ने दिया है, वह पता ना कब का बैंकरप्टी हो गया है, कब का दिवालिया घोषित कर दिया गया। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब आगे बढ़ते हैं तो नॉन वायलेंटली तरीके से, याद रखेंगे, नॉन वायलेंटली तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से इस लड़ाई को लड़ते हैं, और उनका साथ देने के लिए पूरे के पूरे नेग्रोज प्रजाति जितने भी ट्राइब्स थी, सब के सब लोग आते हैं और सब लोग मिलकर लड़ते हैं। कहते हैं कि यह लड़ाई अगर मैं नहीं लड़ा तो मेरे बाद आने वाली जो जनरेशन होगी, जो मेरे 2 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हुआ करते थे, जो मेरे 2 बेटे हैं उनको भी यह दलदल में फंसना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि सर इस दलदल में मेरी आगे आने वाली जनरेशन और आगे आने वाली पीढ़ी फंसे। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक आंदोलन छेड़ा, और उस आंदोलन को नॉन वायलेंटली तरीके से वह खुद लीड कर रहे थे, और लीड करते करते जब सरकार के खिलाफ यह आंदोलन छिड़ जाता है, तो सरकार के खिलाफ जब आंदोलन छिड़ता है, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़ने के बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सामने और मार्टिन लूथर किंग पूरी की पूरी नेग्रोज कम्युनिटी के सामने जो पूरी सरकार थी, अमेरिकन गवर्नमेंट थी, वह पूरी की पूरी झुक जाती है, और उन्हें एक चेक दिया जाता है, लिखित रूप से दे दिया जाता है कि हाँ, अब आप जो है, आपको स्लेवरी से आजाद किया गया, अब आपको हर वह हक मिलेगा जो अमेरिका में व्हाइट कलर के लोगों को मिलता है, हर वह चीज आपको मिलेगा जो अमेरिका में बाकी सब लोगों को मिलता है, हर वह चीज, सुख सुविधा, मतलब रिसोर्सेस आपको मिलेगा जो अमेरिका वासियों को मिलता है। इस बात को लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर उनका जो काफिला है मूव करता है लिंकन मेमोरियल हॉल की तरफ, और लिंकन मेमोरियल हॉल की तरफ मूव करता है। वह दिन था 28 अगस्त 1964 था। 28 अगस्त 1964 के दिन लिंकन मेमोरियल हॉल की तरफ मूव करते हैं। पूरी की पूरी अमेरिका की 1963 था ना, 64 में तो नोबेल प्राइज दिया गया था, 1963 में देखिए भाई साहब ऐसे करवाइएगा, 1963 में, 28 अगस्त 1963 में, और 28 अगस्त 1963 में जब वह पहुंचते हैं लिंकन मेमोरियल हॉल, उनका पूरा का पूरा काफिला जब पहुंचता है, तब बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कह रहे हैं कि यही अगर हम दोनों व्हाइट कलर के लोग और ब्लैक कलर के लोग अगर हम दोनों आपस में मिल जाए, हम दोनों अगर साथ साथ हो जाए, तो अमेरिका को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा एक सपना था कि हम व्हाइट लोग और ब्लैक कलर के लोग साथ में मिलकर काम करें। मेरा एक सपना था कि ये दोनों के दोनों, जो व्हाइट कलर के लोग हैं और जो ब्लैक कलर के लोग हैं, इनके बीच किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और आप जो यह इकट्ठा हुए हैं, मुझे देखकर यह बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। सरकार ने हमें आजादी तो दिया था, लेकिन पता नहीं उस चेक में क्या लिख दिया था कि उस चेक को जब हम बैंक में जमा करने गए, ये मत समझिएगा कि वह चेक, वह जो हमारे साथ अन्याय हो रहा था, लग रहा था कि सरकार के जजमेंट में वह जो जजमेंट है वह बैंकरप्टी हो गया है। जब आगे बढ़ते हैं तो पता यह चलता है, कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि मेरा एक सपना था कि मैं अल्बामा को और मिसिसिपी ऐसे जगहों को, इसको देना,
मिसिसिपी ऐसे जगहों को डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखूं, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब वह डेवलप्ड कंट्री के रूप में दिखेगा, क्योंकि अमेरिकी की सरकार जो थी सब की सब चीजों को मान चुकी थी। जितना बराबर हकदार वहां के व्हाइट के लोग थे, अब ब्लैक कलर के लोगों को भी उतना ही हक मिलने वाला था। इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और कहते हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं इस देश को उस ऊंचाइयों तक ले जाऊं जहां पे व्हाइट लोग इसको देखना चाहते हैं, और जितनी भागीदारी उनकी हो उतनी ही भागीदारी हमारी भी हो। आज हम स्वतंत्र हो गए, लिखित रूप से भी और ऑफिशियल रूप से भी। इस बात के लिए मैं बेहद प्रसन्न हूं। यदि हम और आप लोग आपस में मिलकर काम करेंगे तो हम निश्चित ही इस देश के डेवलपमेंट में हमारी भागीदारी होगी। और इस तरीके से मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक छोटा सा हमने समरी के रूप में आपके सामने पेश कर दिया। आइए एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको अब आपका पार्टिसिपेशन हमारे साथ मिलकर होना चाहिए। क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। चलिए सर जी, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। पहला क्वेश्चन आप जवाब दोगी बाबू। कह रहे हैं क्या कि एंड एज वी वॉक, अब हम जो लोग चले हैं, वी मेक द प्लेज, आज हमें शपथ लेना चाहिए, डैट वी शैल डैश, हम लोग क्या करेंगे। मेरे भाई आप इस चीज को याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब आपके भाषण दे रहे थे तो बोलते हैं कि अब जो हम लोग आगे बढ़े हैं तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आपसे कोई पूछे कि आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, रिटन तो यहां होना नहीं चाहिए था सर, यह किसके द्वारा है, तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं सर। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, ये भी नहीं होना है सर, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का है। तो आप बोलेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किस लेसन को लिखा, तो आई हैव अ ड्रीम को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स कहां से करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे अमेरिका से बिलोंग करते थे मेरे भाई, यूएसए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आप आंसर करेंगे। इस चीज को भी आप याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि द कंडीशन ऑफ नेग्रोज डैश अपेलिंग, नेग्रोज यहां पे आंसर होगा सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। करे कि डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कौन ऐसा जगह है जो स्वेल्टरिंग मतलब पिघल रहा है, किसके गर्मी से, इनजस्टिस अन्याय और अत्याचार की गर्मी से पिघल रहा है। कौन सा जगह है सर, न्यूयॉर्क है, शिकागो है, टेक्सास है या मिसिसिपी है। जब हम पढ़ा रहे थे तो दो स्टेट का नाम लिए थे अमेरिका में, एक अल्बामा और दूसरी मिसिसिपी। मिसिसिपी ही जगह थी, ये भी लोग जो थे यहां पर ही नेग्रोज रहा करते थे। एक और जगह है जिस जगह का नाम हमने बताया था अल्बामा। इसी 2 जगह को सर आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के रूप में इसलिए देखना चाहते थे कि वह चाहते थे कि हमारा जो कंट्री है यहाँ पे नेग्रोज रहते हैं, ये डेवलप्ड हो जाए ताकि इन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मिलकर हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्रेट ओरेटर थे, तो पर्लेस बक तो है नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर खुद क्या थे, तो बाबू पहली बात तो यह अमेरिकन थे और काले रंग के थे, इस वजह से इनको नेग्रोज बोला जाएगा सर। आगे देख लेते हैं, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा सर, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। आने लगा आंसर, बिल्कुल सही जवाब 1964 सबसे पहले जवाब आया था खुशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, फॉर्मर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के पहले क्या हुआ करते थे, तो बाबू सर ने बताया था कि यह अमेरिकन के स्लेव्स हुआ करते थे। स्लेव्स का मतलब क्या होता है, गुलाम हुआ करते थे। कौन ऐसी जगह है जो डेजर्ट हुआ करती थी, तो यही दोनों जगह हो जाएगा, दोनों जगह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप एक को ही आंसर मार्क करेंगे, लेकिन दोनों जगह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड कितने सन, बताओ कितने बेटे थे बाबू? 2 बेटे थे, ऑप्शन नंबर 2, 2 का 2। आइए कह कि डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स, इधर होगा। तो बाबू नॉन वायलेंट तरीके से स्ट्रगल इन्होंने ही किया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अगर टिक करे तो किसी को कोई आपत्ति ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स बाबू व्हाइट अमेरिकन, ब्लैक लोग को तो ब्लैक खुदे थे, ये खुदे थे, ब्लैक का मतलब यह नेग्रोज थे। और जब यह नेग्रो थे तो यह अपने आप को तो पसंद करते ही करते थे, व्हाइट कलर के अमेरिकन को भी यह पसंद किया करते थे। ये भी कहीं से गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज क्या थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, जरा जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बोल रहे बाबू, बोलो कितना नंबर? 4 नंबर कह रहे हैं, फिलोसफर नहीं होगा बाबू। आइए इधर से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में जवाब आया है सर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे एक ऑरेटर भी थे और सिविल राइट एक्टिविस्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। होश में रहो, चश्मा फोड़ देंगे ठीक हो जाओगे। कह रहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्स हिज स्पीच कब? 28 अगस्त 1963 को। यही चीज गलत हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच डिलीवर्ड, आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, कह रहा कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, जो बैंक जो था, जो जस्टिस का न्याय का बैंक था वह क्या हो गया था? तो बैंक करप्ट हो गया था, दिवालिया हो गया था। आगे बढ़ते हैं सर, चूंकि उन्हें आजादी नहीं मिली थी। कह रहा कि डैश हैज गिवन नेग्रोज people a bad check which has come back marked insufficient funds, अमेरिका ही दिया था उनको, अमेरिका हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिएगा, इसका आंसर अमेरिका करेंगे। अमेरिका ही उन्हें चेक दिया था और जो उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था उसमें फंड ही नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू वर्क विथ फेथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। Emancipation Proclamation gave the Negroes freedom from slavery, ऑप्शन नंबर बी करिएगा। नेक्स्ट कह रहे कि sweltering with the heat of, तो मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं रहा। आप जरा रुकिए, अभी जरा गौर फरमाइएगा। 23 क्वेश्चन हमने करवाया, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि 23 में आपका कितना सही हुआ। जल्दी जवाब देख के भेजिए, हम आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए तैयार है। यह छोटा सा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। आपका एग्जाम नजदीक है, बेहतर से पढ़ाई करते रहिए। अगर अभी भी आपके पास टॉपर चालीसा नहीं है तो उसको आप जरूर खरीदें। थैंक यू सो मच।